अब आज दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पेशावर और कराची के बाद। जो रात का मैच है वो है लाहौर वर्सेस क्वेटा का, और उस मैच की भी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो पॉइंट टेबल पर इस वक्त टीम्स की पोजीशन है, अब हर टीम ने आगे पहुंचना है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है। तो जरा पॉइंट टेबल भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि मुल्तान बड़ी सेफेस्ट पोजीशन पर है, लेकिन उसके बाद जो टीम्स की पोजीशन है वो क्या है। लाहौर कलंदर शाम में मैच खेलने जा रही है और उसका है इस वक्त दूसरा नंबर, 6 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीते हैं, 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। और उसके बाद इस्लामाबाद, फिर कोयटा का मैच है आज लाहौर से। तो कोयटा इस वक्त चौथे नंबर पर है, 6 पॉइंट्स हैं। अगर कोयटा की टीम मैच जीती है तो वो लाहौर के बराबर ऊपर आ जाएगी, ये तीसरे या चौथे दूसरे नंबर पर आ जाएगी। इस्लामाबाद की टीम फिर नीचे हो जाएगी और पेशावर और कराची तो हैं ही सबसे नीचे। अब देखना है कि आज पेशावर के 6 पॉइंट्स होते हैं या कराची की टीम 2 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो पाती है। तो जरा इसी पॉइंट टेबल को हमारे डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी कि आप जो दूसरा मैच है आज शाम में वो है लाहौर वर्सेस कोयटा का, तो उसकी जरा कुछ प्रेडिक्शंस भी लेंगे और फिर कौन सी टीम आज ज़्यादा बेहतर लग रही है। जो पिछला मैच हुआ था जावेद भाई, उसमें जेसन रॉय ने जो वापस आए कोयटा में, लाहौर के खिलाफ सेंचुरी की थी और बड़ी आराम से कोयटा ने लाहौर को मैच हरा दिया था। तो ये दूसरा मैच लाहौर वर्सेस कोयटा, किसको आप जीतता हुआ देख रहे हैं शाम में, किसकी पोजीशन इस वक्त ज़्यादा मजबूत होगी? देखिए, एक टीम अगर कल परसों खेली है और वो लाजिमतें जीती है तो लाजिमतें उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। एक टीम अगर काफ़ी देर के बाद खेल रही है उसका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। अब देखना ये है कि मगर क्रिकेट में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पास प्लेयर अच्छा, कोई भी प्लेयर, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए कि टीम में जो आपके कोच हैं वो अपनी टीम को किस तरीके से लेके जा रहे हैं, किस तरीके से उनका फीडबैक कर रहे हैं उनको, तो ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो प्लेयर जो है वो लगता है कि अभी भी खेल रहे हैं क्रिकेट, उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने 3 दिन से 5 दिन से मैंने क्रिकेट नहीं खेली है। तो क्रिकेट में ये चीज़ भी है, वर्बली भी बहुत है, मेंटली भी है आपको, और आप चाहें तो कमरे में भी अपने आप को खेल सकते हैं। अगर बैट्समैन जो है वो शीशे के सामने ज़रूर खेलें, शीशे के सामने ये नहीं कि आप बॉल से, मगर आपको हर चीज़ आपकी समझ आती है कि आपका बैट कैसे जा रहा है, आपका शोल्डर कैसे, आपका, तो यहाँ तक ये बारीकी चीज़ है कि शीशे के सामने आके आप अपनी बैटिंग करें। खेलते नहीं है मगर आपका जो सामने जो सब चीजें आ रही होती हैं, आप इससे मुत्तफिक है, आपको कॉन्फिडेंस है, या आपका पैर कैसे आ रहा है, बैट कैसे आ रहा है, तो आप अपने आप को खुद ही चेंज कर लेते हैं। आपको पता होता है कि यार मेरा ये चीज़ सही नहीं आ रही है जो आनी चाहिए यूं। तो क्रिकेट में डे बाय डे जो बच्चे सुन रहे हैं, देखें अच्छे प्ले, मगर आप अपने आप को घर में भी एक मिरर के सामने खड़े होके बात भी करें और देखें भी और अपने शॉट भी है ना खेलें, तो आपको खुद ब खुद, यू डोंट नीड एनीबॉडी, आप अपने आप को खुद अपने ऊपर लेके जा सकते हैं। राइट, बहुत ही जबरदस्त और कीमती चीजें हैं क्या आप सोच नहीं सकते। ये जो टिप दी है हमारी जावेद भाई ने, ये घरेलू टोटके नहीं होते, वो जो पुरानी जो विजडम से आते हैं, वो ऐसे नहीं है कि आपकी किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।